हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 447 क्लास है। इस क्लास के अंदर राहु और केतु के बारे में देखिए, राहु और केतु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखो, है तो राहु और केतु छाया ग्रह, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हम कुंडली के माध्यम से चेकआउट करते हैं कि हम बेशक ये ग्रह छाया है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने में इनकी बड़ी भूमिका है। और बेचैनी, राहु और केतु एक प्रकार की बेचैनी पैदा करते हैं कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बेचैनी इन राहु और केतु के एक्सेस से आती है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट कुछ कर नहीं रहे, लेकिन राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो एक ग्रहण लगाने का काम भी करते हैं। चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगाने का काम राहु केतु कर रहे हैं। मीन्स राहु केतु की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम प्लैनेट के हट के समझने का अगर प्रयास करें, बिना प्लैनेट के समझने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं। तो राहु और केतु के अंदर, मतलब राहु और केतु को हमें D1 कुंडली में भी देखना है और D9 कुंडली में भी देखना है। दोनों का इंपैक्ट अलग अलग है, लेकिन केतु के बारे में बात कर ले पहले। कुंडली के जीवन के पहले पड़ाव में और जीवन के दूसरे पड़ाव में, दोनों के दोनों पड़ाव में, जीवन के पहले पड़ाव में अगर राहु केतु को देख रहे हैं तो हमें देखना है कि वो कहाँ पे है। अगर मान लीजिए राहु 7वें भाव में है और केतु पहले भाव में, तो जीवन के पहले पड़ाव में आप अपनी बात नहीं सुनेंगे और हमेशा दूसरों की बात से अपने आप को रिडायरेक्ट करेंगे। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपका रीडायरेक्शन होना है वहाँ पे राहु है, और जहाँ पे आप चुप रहेंगे और आप अपने आप से भी मुलाकात नहीं करेंगे। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, D1 कुंडली में अगर केतु पहले भाव में और राहु 7वें भाव में है, अब ये हम एक ऐसे जानकारी देते हैं बच्चों को कि आप अपने एंड पर भी उसको एनालिसिस कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि हम केतु पहले भाव में रख रहे हैं और राहु 7वें भाव में रख रहे हैं, किसी भाव में भी रख ले, जो इम्पैक्ट है वो वही रहेगा। मतलब अगर केतु पहले भाव में है, आप अपनी बात सुनना नहीं चाहेंगे। जहां पे केतु होता है वो भाव के संबंध में व्यक्ति अपने आप को ओपननेस नहीं लाता। ये बात हमने पहले भी कही थी आपको कि केतु जिस भाव में होगा वहां पे व्यक्ति ओपन नहीं होगा, समझ नहीं पाएगा, सुनेगा नहीं, उस भाव के एलिमेंट की सुनेगा नहीं। और राहु जहां पे है वहां सुनेगा, और सुनेगा भी और रिडायरेक्ट भी होगा। इतना जबरदस्त रिडायरेक्ट होगा दूसरे की बात से कि पूछो नहीं। केतु अगर दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति पैसे के संबंध में कोई बात सुनेगा नहीं, और राहु जो है 8वें भाव में होगा तो हर व्यक्ति जब सिगरेट के बारे में बात करेगा तो हमेशा रिडायरेक्ट होगा, क्योंकि राहु जो है, अब यहां पे ये भी कहते हैं तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति अपने भाइयों की सुनेगा नहीं। भाइयों के संबंध में अपने इमोशन को, केतु के बारे में यह कहा गया कि व्यक्ति अपने इमोशन को व्यक्त नहीं करता, व्यक्ति उस भाव के एलिमेंट को अपना नहीं समझता, वो अपने इमोशन को छुपाने का प्रयास करता है, वो अपने इमोशन को छुपाने का प्रयास करता है। केतु जहां पे भी होगा, अगर तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी ताकत को भी छुपाने का प्रयास करेगा, व्यक्ति अपनी ताकत को भी छुपाने का प्रयास करेगा। 3 नंबर जहां पे होगा, तीसरे भाव की अगर बात करें, वो कहेगा कि मुझे अपनी ताकत से भी प्यार नहीं करना,
वो ताकत के संबंध में भी अपने आप को ओपननेस नहीं है। राहु जो है वो ओपननेस की बात करता है, केतु कहता है क्लोजनेस की बात करता है। वो कहता है चुप, मुझे नहीं सुनना आपकी बात। केतु चुप करने की बात करता है, साइलेंट किलर है। केतु साइलेंट तरीके से अपने कामों को करने की बात करता है। लेकिन राहु कहता है कि मुझे विस्फोट करना है, वो ओपननेस है। वो कहता है मुझे कोई भी रीडायरेक्ट कर ले, कोई भी कर ले। अगर केतु 4th भाव में होगा तो यह बात क्लियर कट है। 4th भाव में केतु व्यक्ति को अपने घर से लगाव हटाता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति के केतु 4th भाव में होगा तो व्यक्ति घर में चैन से बैठने वाला नहीं है। अगर 24 घंटे का टाइम है तो व्यक्ति प्रयास करेगा कि 8 घंटे घर में रहेगा तो 16 घंटे घर से बाहर रहेगा। ये बात भी है। राहु और केतु का इम्पैक्ट हमें D1 कुंडली में देखना है तो जीवन के पहले भाव में उसकी भविष्यवाणी करनी है। यदि हमने D9 कुंडली में देखना है तो जीवन के दूसरे पड़ाव में, या इंटरनल फीलिंग की अगर बात कर रहे हैं तो चेकआउट करना है। अगर 4थे भाव में केतु होगा तो व्यक्ति प्राइवेट लाइफ से संतुष्ट नहीं होगा। वो कहेगा कि मुझे प्राइवेट लाइफ में अब कोई बात सुननी ही नहीं, प्राइवेट लाइफ में बात सुननी ही नहीं। अब अगर जो केतु है 4th भाव में होगा तो व्यक्ति अपने जो लोग हैं प्राइवेट जोन में उनसे वो ओपननेस नहीं दिखाएगा, वो किसी सीक्रेट बात को शेयर नहीं करेगा। केतु जो है वो मोक्ष की बात करता है और मोह भंग करने की बात करता है। केतु जहाँ पे भी होगा उस चीज़ का मोह भंग कर लेगा व्यक्ति। वो कहेगा उससे मैं मोह नहीं करूँगा। इसलिए जिस चीज़ से आप मोह भंग कर लेंगे उस चीज़ के प्रति लगाव भी आपका नहीं होगा और आप अपनी बात को ओपनली शेयर भी नहीं करेंगे। अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का केतु 4th भाव में होता है तो व्यक्ति अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखता है। मीन्स अगर केतु किसी का पहले भाव में है तो व्यक्ति अपने बारे में जो बात है वो अपने आप से भी छुपाने का प्रयास करता है। ये बात भी हमने पहले कही थी। केतु अगर 4th भाव में है तो व्यक्ति 4th भाव के जितने भी एलिमेंट है उनको छुपाने का प्रयास करता है। वैसा प्रयास करता है कि वो बात छुपाई जाए, बस वो बात छुपाई जाए। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि केतु अगर 4th भाव में किसी का है तो व्यक्ति ने अपने घर में बहुत चीजें छुपा रखी होंगी। अब 10th भाव में अगर राहु है तो ऐसा नहीं है, वहां पे वो ओपननेस दिखाएगा। देखो नॉर्मली विस्फोट की अगर बात करते हैं, बम की अगर बात करते हैं, चाहे जीवन का पहला पड़ाव हो चाहे जीवन का दूसरा पड़ाव, हम इसको दोनों एंगल से देख सकते हैं। केतु अगर 5th भाव में होगा, अगर हम चेकआउट करने का प्रयास करें तो केतु 5th भाव में होगा तो व्यक्ति अपने बच्चों से ओपन नहीं होगा। मीन्स अपने बच्चों से वो शेयरिंग जो करेगा वो ओपननेस के साथ नहीं करेगा। दूसरा, वो अपने टाइम को बच्चों पे लगाने के बजाय अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में लगाएगा, क्योंकि 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है। केतु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को साइलेंट तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, फोकस्ड है। केतु के संबंध में ये बात भी कहते हैं कि केतु जिस भाव पे होगा वहां पे आप फोकस्ड होंगे और राहु जहां पे होगा वहां फोकस्ड नहीं होंगे। जहां केतु होगा वहां पे आप प्लानिंग करेंगे और जहां राहु होगा वहां पे आप प्लानिंग नहीं करेंगे। लेकिन खास बात है कि केतु जहां पे होगा वहां पे प्लानिंग के साथ चीजें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन राहु जहां पे होगा वहां पे बिना प्लानिंग के ही बहुत चीजें करेंगे आप।
मीन्स बहुत एक्सपीरियंस लेने की बात करेंगे। और केतु के संबंध में यह भी कहा गया केतु जहां पे होगा वहां पे आपको पहले से बहुत कुछ पता है, आपको पता है उसके बारे में, इसी वजह से आप उसको इग्नोर भी करते हो। दैट इज वाई यू आर इग्नोरिंग, क्योंकि केतु कहता है मुझे पता है, जो मुझे बता रहे हो मुझे पता है। इसीलिए केतु का इंपैक्ट ये बढ़ता है कि आप उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हो। यदि केतु 5th भाव में होगा तो आप बच्चों को इग्नोर करोगे और उम्मीद करोगे कि मुझे बच्चों के बारे में पता है, और वो विस्फोट कहां करोगे आप लाभ के लिए विस्फोट करोगे। आप कहोगे मुझे एक नेटवर्क सर्कल को क्रिएट करना है। तो यहां पे हमने बात की केतु के बारे में। 6ठे भाव में अगर केतु होगा तो आप इग्नोर करोगे किसको? रूटीन को, अपने सर्विस देने की क्षमता को इग्नोर करोगे। लेकिन आप फोकस किसके पर करो? राहु कहां बैठ गया? 12वें भाव में। 12वां भाव विदेश का घर है। 12वां भाव किस चीज का है? विदेश है। राहु और 12वें भाव का आपस में बड़ा जबरदस्त संबंध है। राहु और 12वें भाव का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। अगर राहु किसी का 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति जब सोचता है तो वर्ल्ड के लेवल पे सोचता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 12वें भाव का राहु हो और 4थे भाव में बैठा हो, मीन्स 12 नंबर जो है 4थे भाव में आ जाए। जो व्यक्ति सोचेगा ना, जो उसका मन है, उसमें वर्ल्ड लेवल की छाप आ गई, वर्ल्ड लेवल की छाप। मीन्स 9, 10, 11, 12 धनु लगन का व्यक्ति जब सोचेगा तो वर्ल्ड के लेवल पे सोचेगा, क्योंकि 12 नंबर कहां पे आ रहा है? मन के लेवल पे आ रहा है। धनु लगन का व्यक्ति अगर सोचेगा तो वर्ल्ड के लेवल पे सोचेगा, क्योंकि आप वर्ल्ड के लेवल पे सोचते हो। मान लो 12 नंबर जो है वो 11वें भाव में आ जाए तो हम जब भी सोचेंगे लाभ के बारे में तो वर्ल्ड के लेवल पे लाभ के बारे में सोचेंगे। हमने अपने टॉक को थोड़ा चेंज भी कर दिया। हरिओम नॉलेज प्लस की एक विशेष बात यह है कि हम टॉक को कब चेंज ओवर कर लें, कब टॉक को चेंज ओवर कर लें, ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि चेंज ओवर करते वही इंपैक्ट आ गया राहु का भी। मतलब कहने का यह है कि जो राहु है, अगर राहु किसी का पहले भाव में बैठा हो और केतु बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो होगा क्या? उसे होगा क्या कि केतु जो सा है वो साइलेंट तरीके से इग्नोर करेगा। मीन्स वाइफ को वो इग्नोर करेगा। वाइफ को मैं समझ नहीं पाया, वाइफ के प्रति उसका लगाव कम होगा, अपने प्रति लगाव ज्यादा होगा, वो अकेला रहना चाहेगा। राहु अगर किसी का पहले भाव में हो और केतु किसी का 7वें भाव में हो तो वो कूटनीति करेगा अपने डेवलपमेंट के लिए। और केतु कहां पे? 7वें भाव में, तो वो वाइफ को इग्नोर करेगा। वाइफ को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। उसके प्रति उसका जो लगाव होगा वो ओपननेस का नहीं होगा। सेम उसी तरह से अगर किसी का राहु जो केतु है वो 8वें भाव में बैठ जाए तो राहु कहां बैठेगा? दूसरे भाव में। दूसरे भाव में राहु का मतलब है मनी को एक्युमुलेट करने की बात करेगा। अनप्लान तरीके से राहु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो जिस भाव में भी बैठता है उस भाव में वो होता तो फोकस्ड है, लेकिन उसके रीडायरेक्ट होने की संभावना बहुत अच्छी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कहा, मतलब उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करने से वो रिजल्ट मिल जाएगा, तो राहु कहेगा ये कर लेते। मीन्स यहां पे राहु के अंदर एक ना दिमाग का पॉइंट भी आता है। किसी ने कहा कि दूसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ये करना चाहिए, तो व्यक्ति ने वो करना शुरू कर दिया। राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए, उसने वो कर दिया। मीन्स उसका जो फोकस है, राहु का फोकस माइंडफुलनेस के साथ नहीं होता। यही इसकी कमी है राहु की। लेकिन राहु का फोकस माइंडफुलनेस के साथ नहीं होने के बावजूद भी राहु इतना विस्फोटक है
कि अगर जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए, बस उसके लिए चाहे कोई भी विकल्प चूज करना पड़े। लेकिन नॉर्मली वो हर विकल्पों की ओर जाता है और उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मान लो राहु से प्रेरित व्यक्ति ने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास किया कि मुझे 1 करोड़ बैंक बैलेंस क्रिएट करना है। अब वो होगा तो रीडायरेक्ट, किसी ने कहा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कर लेगा। लेकिन जो फोकस है उसका 1 करोड़ का, वो उसको प्राप्त करने के लिए वो चाहे कितने ही विकल्पों को चूज कर ले, लेकिन वो लक्ष्य के प्रति उसकी जागरूकता रहेगी। ये एक पॉइंट प्लस आता है कि अगर किसी भी भाव में राहु हो जाए, दूसरे भाव में होगा तो दूसरे भाव के एलिमेंट के प्रति एक फोकस हो जाएगा। और फोकस क्या होगा? लक्ष्य के प्रति तो फोकस है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विकल्प है उनके प्रति उसका फोकस नहीं है। इसीलिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे विकल्पों को चूज करेगा। इसलिए उसके फोकस के बारे में हम कहते हैं कि वो फोकस नहीं करता। यही कमी है राहु की। अगर वो फोकस कर ले तो वो एक विकल्प के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है मैं बहुत सारे विकल्पों के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। ये एक उसका ड्रॉबैक है राहु का। सेम ही केतु का ड्रॉबैक है कि वो सुनने की बात नहीं करता। राहु कहता है मुझे बोलना है, मुझे शो करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। केतु कहता है मुझे सुनना ही नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो आप सुना रहे हैं वो मैं सुन चुका हूं। राहु केतु का ये पॉइंट है। तो यहां पे राहु और केतु के बारे में हमने जानकारी दी, और राहु और केतु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दूसरा एक पॉइंट और देते हैं कि राहु और केतु, अब मान लीजिए हम आगे चल रहे हैं, 8वें भाव में केतु हो, राहु हो, तो व्यक्ति जो है जो सीक्रेट बातें हैं उनको सुनना नहीं चाहेगा। उनके प्रति मीन्स सीक्रेट इन्वायरमेंट में भी शेयरिंग नहीं करेगा। अगर किसी का केतु सीक्रेट इन्वायरमेंट में भी शेयरिंग नहीं करेगा, वो ओपननेस नहीं दिखाएगा। दिखाए तो सही, लेकिन फुली ओपननेस वो वहां पे नहीं दिखाएगा। मीन्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो संबंध है, जो सीक्रेट संबंध है, उनके संबंध में व्यक्ति जो है वो ओपननेस नहीं दिखाएगा वहां पे भी। ये पॉइंट आता है केतु अगर 8वें भाव में किसी का हो। 9th भाव में केतु हो, 9th भाव में केतु हो तो व्यक्ति धर्म के प्रति, धर्म की बात सुनना नहीं चाहेगा, अपने पिता की बात सुनना नहीं चाहेगा। पिता के साथ उसके संबंध जो है वो ओपननेस के साथ नहीं होंगे। वो अपनी बात पिता के साथ ओपननेस के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर 10वें भाव में केतु हो और 4थे भाव में राहु हो, ये इतना अच्छा सहयोग है जिसको मिल जाए, व्यक्ति फैमिली पे पूरा ध्यान देगा। राहु किसी का 4th भाव में हो और केतु किसी का 10th भाव में हो, तो व्यक्ति ऑफिस में बॉस की बात तो सुनेगा ही नहीं। सुननी होगी, विस्तार करना होगा, कुछ भी करेगा, वो अपनी प्राइवेट इमेज के लिए बहुत कुछ करेगा। मीन्स वो 24 घंटे में 16 घंटे घर में रहेगा और सिर्फ 8 घंटे ही बाहर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ से संतुष्ट होगा, संतुष्ट वहां भी नहीं होगा, लेकिन वो अपने घर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत कुछ करेगा। वो अपनी प्राइवेट इमेज को अच्छा करने के लिए, पब्लिक इमेज नहीं, क्योंकि जो राहु है वो 4th भाव में है। व्यक्ति कहेगा कि मुझे अपनी प्राइवेट इमेज को अच्छा करना है, मेरे घर वाले मुझे अच्छा कहें, मेरे पड़ोसी मुझे अच्छा कहें। वो अपने घर के जन्म स्थान को छोड़ना चाहेगा ही नहीं अगर जिसका राहु 4th भाव में होगा। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ तो उल्टा हो जाएगा। मीन्स राहु जिस भाव में होगा उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हर विकल्पों की तलाश करता है। अगर राहु केतु अगर, और राहु और केतु के बारे में यह भी कहा गया कि राहु जिस भाव में होगा वहां पे आपको अचानक कोई चीज मिल सकती है। संघर्ष, राहु कहता है मुझे चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े,
जिस भाव में राहु होगा वो कहता है मुझे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन जिस चीज को मैंने प्राप्त करना है वो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। क्योंकि राहु का फोकस नहीं होता, इसीलिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राहु व्यक्ति को घाट घाट का पानी पीने के लिए विवश करता है। घाट घाट का पानी पीता है, एक घाट का पानी नहीं पीता हो, हर घाट का पानी पीने की बात करता है और कहता है मुझे हर घाट का पानी पता है, मुझे एक घाट का पानी पी के उसकी डिग्री नहीं लेनी। वो कहता है मुझे हर डिग्री चाहिए। इसलिए वो उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए अगर वो फोकस नहीं होगा तो उस डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वो घाट घाट के पानी की बात करता है। वो एक ऐसा विस्फोटक है, विस्फोटक है। अगर किसी का केतु 11वें भाव में हो तो व्यक्ति अपने नेटवर्क सर्कल को कभी शेयर नहीं करेगा, ओपननेस नहीं आएगी। और अगर 11वें भाव में केतु होगा तो 5वें भाव में राहु होगा। बस राहु किसी का 5वें भाव में आ गया तो होगा क्या? व्यक्ति कहेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, विदेशी पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं, मुझे इंडियन पढ़ाई नहीं करनी, मुझे विदेशी पढ़ाई करनी है। 5वां भाव तो पढ़ाई करने का, लर्निंग करने का। तो अगर किसी व्यक्ति का राहु मीन्स उसकी जो लर्निंग है, उसका जो इंपैक्ट है वो विदेशी हो गया। और बाय चांस राहु और 12वें भाव का आपस में कनेक्शन हो जाए, राहु और 12वें भाव का कनेक्शन हो जाए तो विदेश में बसने की बात आ सकती है। या राहु और 11वें भाव का कनेक्शन भी हो जाए तो हम विदेश में बसने की बात कर सकते हैं। तो राहु अगर 5वें भाव में होगा तो कहेगा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वो पढ़ाई करनी है जो किसी ने ना की हो। अब अगर केतु हमारा 12वें भाव में हो और राहु हो 6ठे भाव में, व्यक्ति कहेगा मुझे इन्वेस्टमेंट तो करनी है। इन्वेस्टमेंट के प्रति अकेला रहना नहीं चाहता व्यक्ति, जंगल में रहना चाहता ही नहीं व्यक्ति। उल्टा हो सकता है। देखो केतु कहता है मुझे एकांत चाहिए, केतु वाले स्थान पे व्यक्ति रहना नहीं चाहता। बस मीन्स अगर हम 24 घंटे की अगर बात कर लें तो केतु जहां पे भी होगा उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अगर 4 घंटे लगा रहा है और राहु जहां पे है उसको प्राप्त करने की वो 8 घंटे लगाएगा। केतु वाले भाव में व्यक्ति फोकस्ड होगा, राहु वाले भाव में व्यक्ति फोकस नहीं होगा। फर्क ये है, केतु वाले भाव में व्यक्ति साइलेंट तरीके से, केतु वाले भाव के व्यक्ति एलिमेंट के बारे में सुनने की बात नहीं करेगा, कहेगा मुझे पता है, जो मुझे बता रहे हो मुझे पहले पता है। अब हम बात कर रहे थे कि केतु अगर 12वें भाव में होगा तो क्या होगा? व्यक्ति विदेश जाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि 12वां भाव जंगल है। व्यक्ति कहेगा मुझे अकेले रहने का जो एनवायरनमेंट है उससे उसको प्यार नहीं, वहाँ उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और 6ठे भाव में रूटीन सर्विस है। तो अगर किसी का 6ठे भाव में राहु होगा तो व्यक्ति अपनी सर्विस अलग अलग एंगल से लोगों को देगा, व्यक्ति अपनी सर्विस अलग अलग एंगल से लोगों को देगा और प्रभावित करने का प्रयास करेगा और एक उसकी इमेज रूटीन बनेगी। अब यहां पे और बता दें, राहु किसी का 10th भाव में हो, कहते हैं कि जो पहला भाव है उससे अधिक ताकतवर 4था भाव होता है, 4थे भाव से अधिक ताकतवर 7वां भाव होता है, 7वें भाव से अधिक ताकतवर 10वां भाव होता है। अगर किसी का राहु 10वें भाव में है, 10वां भाव ऐसा होता है। और एक कंसेप्ट और भी है, टॉक लंबी हो रही है, घबराए नहीं। कहते हैं कि किसी भी भाव से जो तीसरा भाव होता है वो मीडिया का होता है। 3 नंबर में राहु हो जाए, 3 नंबर में जो भी प्लेनेट होगा वो, अगर 3 नंबर में केतु है, कुंडली में 3 नंबर जहां भी आ रहा है आपका, वहां पे अगर केतु है, और कुंडली में जहां भी 9 नंबर है वहां पे राहु है, मान लो, चाहे वो किसी भी भाव पे बन रहे, 3 नंबर
मीडिया का है, ताकत का है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना हो कि व्यक्ति अपनी ताकत को शो करेगा या नहीं करेगा, तो हम अगर ये देख लें कि 3 नंबर में अगर केतु होगा तो व्यक्ति अपनी ताकत को शो नहीं करेगा। 9 नंबर में अगर राहु होगा तो व्यक्ति एक नए धर्म को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।